नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ कानूनी व अपराध से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पार्ट नंबर 6 लेके आए हैं। हर सप्ताह में आपको एक वीडियो उपलब्ध करवाया जा रहा है लगातार। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सेशन है। सारे विद्यार्थी वीडियो को शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी सहपाठी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, और सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करोगे और कमेंट करोगे अपने सही सही जवाब। और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो, एक तो सुबह राजस्थान करंट अफेयर्स और शाम इस समय 8:30 पर किसी न किसी प्रकार का आपको मॉडल टेस्ट प्राप्त होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा जरूर दबाना, ताकि हमारे इस नोटिफिकेशन का पता चल जाए। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर वीडियो कब डाला हमें पता ही नहीं चला। तो अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन का जो रिमाइंडर है वो नहीं आएगा। तो शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट महिला व बाल विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं राजस्थान पुलिस के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए, सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधिनियम के तहत अगर 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्कार किया जाता है तो उसे किस धारा के तहत सजा होगी? उसे किस धारा के तहत? तो ध्यान रखना, धारा 376 AB, धारा 376 AB के तहत 16 वर्ष से कम उम्र, ध्यान रखना, ये तो होगी 12 वर्ष से। धारा 376 DA क्या कहती है कि इस धारा के अंतर्गत 16 वर्ष से कम उम्र की महिला का एक या अधिक व्यक्ति द्वारा अगर मिलकर सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो उसे सजा मिलती है। और यानी ये AB तो क्या हो गया 12 वर्ष, DA क्या हो गया 16 वर्ष, और 76A क्या है? स्त्री के साथ उसकी सहमति या सहमति के बिना, उसकी असहमति या सहमति के बिना डरा धमकाकर या उसके जो प्रयोजन है उनकी मृत्यु का भय दिखाकर अगर बलात्कार किया जाता है तो सजा होती है 376A के तहत। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारत सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराध की रोकथाम के लिए कब पारित किया गया? भारतीय साक्ष्य अधिनियम किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। तो ये 1872 में क्या है? पारित किया गया। तो ध्यान रखना, धारा 1872 की धारा 53A लागू की गई थी, जिसमें अपराध करने पर धाराएं लगती है 354, 354 कै, 354 ख, 354 गै, 354 गै और 376A। इसके तहत धाराएं लगती है, अलग अलग प्रकार की सजाएं होती है। दहेज निषेध अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और लगातार लगभग वीडियो में एक क्वेश्चन मिलता है। तो 1961 में दहेज निषेध अधिनियम 1961 का भारत सरकार द्वारा पुनः कब संशोधन किया गया? देखो, पहले शुरुआत 1961 में थी, लेकिन दोबारा इसका संशोधन कब किया गया? तो 1986 के अंदर इसको दोबारा संशोधित किया गया। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 को दहेज अधिनियम 1984 और 1986 के अंतर्गत दहेज लेने देने या इसके लेन देन में सहयोग करने पर कितने वर्ष की कैद व जुर्माने की सजा होगी? यानी 1961 की धारा 2 को दहेज 1984 और 86 के अंतर्गत दहेज लेने और लेन देन में सहयोग करने वाले, तो ध्यान रखना, 5 वर्ष की सजा और 15,000 रुपये का जुर्माना माफी है। छठा क्वेश्चन देखिए, दहेज लेने और देने या दहेज लेने और देने के लिए उकसाने पर या वधू के माता पिता व अभिभावक से प्रत्यक्ष या प्रमुख रूप से दहेज की मांग करने पर कितनी साल व सजा व जुर्माना भुगतान करना होगा? तो ये ध्यान रखना, 6 महीने व 10,000 रुपये। देखो यहाँ क्या बात करें, उकसाने पर या माता पिता जो अभिभावक होते हैं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से मांग करने पर सजा होती है, तो ये 6 महीने या 10,000 रुपये का जुर्माना होता है। यदि किसी लड़की के विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है, कितने? विवाह होने के 7 साल, और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था, तो भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत सजा होगी? समझ में आ गई बात कि लड़की के विवाह को 7 साल हो गए और उसकी 7 साल के भीतर मौत हो जाती है, और यह साबित हो जाए, प्रमाणित हो जाए कि उन्होंने दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया था, उस कारण इसकी मृत्यु हुई है, तो किस धारा के अंतर्गत इसे सजा मिलेगी? तो ध्यान रखना, किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 304B, धारा 304B के अंतर्गत सजा मिलेगी। ये धारा 306 क्या होती है? तो ध्यान रखना,
ये क्या होती है, उत्पीड़न से तंग आकर महिलाओं द्वारा आत्महत्या के लिए जो प्रेरित करने वाली घटनाओं से निपटने के लिए कानूनी अपराध है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रताड़ित होते हैं तो उस महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं, तो उसमें सजा का प्रावधान है। और 498 ए क्या है कि इस भारतीय दंड संहिता की इस धारा के अंतर्गत निर्ममता व दहेज के उत्पीड़न पर प्रावधान किया गया है। 8 नंबर देखिए, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दहेज लेने या देने का, ये देने है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दहेज लेने या देने का अपराध का प्रावधान है? तो धारा 3 के अंदर है। धारा 3 के अंदर लेने देने। धारा 2 क्या है? तो दहेज का मतलब है कोई संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना था, देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अगर कोई विवश करता है तो धारा 3 के अंतर्गत सजा मिलती है। 9 नंबर, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत वधू के माता पिता द्वारा दहेज की मांग की जाती है? किस धारा के तहत प्रावधान है? वधू के माता पिता द्वारा दहेज की मांग की जाती है। बहुत बार ऐसा भी होता है, कहीं जैसे आपने दापा प्रथा वगैरह देखा है, तो वधू के माता पिता भी दहेज की मांग करते हैं। ध्यान रखना, तो वो धारा 4 के अंतर्गत आता है। और धारा 8 ए क्या है? घटना से 1 वर्ष के अंदर शिकायत की जाती है। और धारा 8 ये बी है, ध्यान रखना, 8 बी में दहेज निषेध अधिकारी नियुक्ति होती है। ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं है कि वर पक्ष की तरफ से दहेज की मांग की जाती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में, कुछ समाज में वधू पक्ष की तरफ से भी दहेज की मांग की जाती है। ध्यान रखना, तो उसके लिए धारा 4। तो दोस्तों, वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक करोगे, जितने भी देख रहे हो लाइक शेयर जरूर किया करो, क्योंकि हमारे चैनल पे सुबह 7 बजे आपको राजस्थान करंट अफेयर्स प्लस इंडिया करंट अफेयर्स मिल रहा है। और लगातार कंप्यूटर की क्लास, मॉडल टेस्ट पेपर, रीजनिंग का मॉडल टेस्ट पेपर, और बी पार्ट के लिए ए पार्ट, द पार्ट, सब के लिए राजस्थान जीके है। हर प्रकार का आपको वीडियो उपलब्ध हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर जरूर किया करो। और स्पोर्ट्स के भी हमारे इस चैनल पे बहुत सारे, और हर मंथ आपको एक मंथ के, जैसे अभी अप्रैल 2020 के 100 क्वेश्चन मैंने डाले हैं, तो वो वीडियो भी जरूर देखा करो। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रकाशन या मीडिया से पुत्र पुत्री की शादी के एवज में व्यवसाय या संपत्ति या हिस्से का कोई प्रस्ताव रखता है तो आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत प्रावधान होगा? बात क्या कर रहा है? यदि किसी व्यक्ति द्वारा प्रकाशन या मीडिया से पुत्र पुत्री की शादी के एवज में व्यवसाय या संपत्ति के हिस्से का कोई प्रस्ताव रखा जाता है तो वो किस धारा के अंतर्गत होगा? तो वो ध्यान रखना, धारा 4 के अंतर्गत, 4A के अंतर्गत आएगा। तो ये आपको 10 क्वेश्चन मैंने उपलब्ध कराए, क्योंकि राजस्थान पुलिस में 10 क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के, तो आपको 10 क्वेश्चन पहले याद करना है। मैं आपको 2-3 दिनों में एक वीडियो दे देता हूँ। क्यों देता हूँ? ताकि आप ये 10 क्वेश्चन याद कर सको बढ़िया तरीके से अगले फिर क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कम से कम 6-7 वीडियो आपको दे चुका हूँ और मॉडल टेस्ट पेपर में भी क्वेश्चन दे चुका हूँ। तो पहले अगर आपके वो याद है तो भी आगे वीडियो देने का फायदा है, नहीं तो ज़्यादा वीडियो देने से कोई फायदा नहीं होगा। जो चीज़ आप पढ़ो, क्लियर पढ़ो और उसको याद करो, फिर आगे चलो, फिर फायदा होता है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।